कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं ना और ऊपर वाला उसमें आपका हाथ थाम लेता है तो यकीन मानिए वो काम अपने आप सफल होने लगते हैं। और कुछ शायद ऐसी ही मिसाल कायम हो गई अभी कुछ दिनों से इंटरनेट सेंसेशनल बनी हुई रानू मंडल की। रानू मंडल इस वक्त एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई बखूबी जानता और पहचानता है। और आज शायद पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की दीवानी हो चुकी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सनसनी बन चुकी जादुई आवाज वाली दूसरी लता जी, यानी कि रानू रे उर्फ रानू बॉबी, सिर्फ रानू मंडल कहना इनको आसान नहीं होगा। आजकल हर कोई यही जानता है कि ये बॉलीवुड की एक ऐसी उभरती हुई सिंगर हैं जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से हर किसी को दीवाना बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है रानू मंडल स्टेशन पे आने से पहले इनकी लाइफ कैसी थी और ये क्या करती थी और ये कहां से कहां पहुंच गई? चलिए इनके बारे में आज आपको मैं तफसील से पूरी बातें बताता हूं कि दरअसल रानू मंडल आखिर हैं कौन। रानू मंडल का बॉलीवुड से एक बहुत पुराना नाता है। उनके हाथों का बना खाना कभी मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता फिरोज खान खाया करते थे। रानू फिरोज खान के घर में रहा करती थी। वो वहां पर खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक करती थी। इतना ही नहीं, फिरोज खान के बेटे मशहूर एक्टर फरदीन खान और भाई निर्देशक संजय खान का भी ख्याल रखती थी। उनके रहने, खाने, सोने, उठने तक का ख्याल सब कुछ रानू ही रखती थी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं रानू की जिंदगी के बारे में तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनका जन्म से लेकर और सारी बातें कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई। रानू का जन्म 5 नवंबर 1960 को हुआ। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कृष्णा नगर के पास कार्तिकपारा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और पिता आदित्य कुमार फेरीवाला का काम करते थे। हालांकि काफी छोटी थी रानू जब उन्हें अपने माता पिता को खो दिया। रानू बच्ची ही थी तभी उनकी शादी हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो केवल 13 साल की रानू थी जब उनकी शादी बाबुल मंडल से हुई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनसे उन्हें एक बेटी भी हुई और बदनसीबी का आलम यह था कि करीब 10 साल पहले इस बेटी ने भी मां का साथ छोड़ दिया। रानू को सोशल मीडिया की शोहरत दिलाने वाले नदिया जिले के राणाघाट में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतेंद्र चक्रवर्ती ने बताया कि रानू मंडल की 2 शादियां हुई थी। पहला पति वेस्ट बंगाल का था जो रानू का ख्याल नहीं करता था। रानू 20 साल की उम्र में से ही गाना गाया करती थी। उनकी आवाज काफी मधुर थी, मगर यही आवाज रानू के लिए मुसीबत बन गई। पति को रानू क्लबों में गाना पसंद नहीं था। उनके पति ने रानू पर तवज्जो देना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद पति ने रानू को छोड़ दिया। इस पति ने रानू का एक बेटा और एक बेटी है। पति के छोड़ने के बाद सन 2000 में मुंबई चली आई, जहां इधर उधर भटकने के बाद फिरोज खान के घर नौकरी करने लगी। वहीं बंगाल में रहने वाले बबलू मंडल से शादी कर ली और रे से रानू मंडाल हो गई। बबलू एक होटल में शेफ का काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी 2003 में किसी कारणों के वजह से उसको इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उसके बाद रानू मानसिक रूप से टूट गई और कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद वो मुंबई से वापस पश्चिम बंगाल लौट गई। यहाँ वो नदिया जिले के आसपास की जगहों पर गाना गाती थी और भीख मांगती थी। इधर उधर भटकती हुई रानू से लोग गाना सुनते थे और बदले में उन्हें पैसे व खाना सम्मान दे दिया करते थे। बबलू मंडाल ने रानू को एक बेटा और एक बेटी है जो राणाघाट में ही अपने किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं। शायद उनका नाना नानी है। इन दिनों जब पहले पति से हुई बेटी माँ की शोहरत के बारे में पता चला तो वो करीब 10 साल बाद माँ से मिलने राणाघाट आई। हालांकि रानू के मस्तिष्क स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि वो सभी रिश्तेदारों को पहचान सके, फिर भी काफी मुश्किल से वो बेटी को पहचान पाई। ये बेटी मानसिक रूप से विपक्षित द्वारा भीख मांगने की वजह से नाराज होकर उनका साथ छोड़कर चली गई थी। रानू की हालत अब भी ठीक नहीं है। उनको आज ना तो पहले पति का चेहरा याद है, ना वो उसके बारे में बात करना चाहती है। तमाम वायरल वीडियो और रिकॉर्डिंग के बाद 10 साल पहले अपनी मां रानू से दूर हो चुकी बेटी आखिरकार मां से मिली। रिपोर्ट्स की माने तो जब रानू अपनी बेटी
स्वाति से मिली तो खुशी के मारे उनकी आंख से आंसू छलक पड़े। रिपोर्ट्स की माने तो रानू कहती हैं और रहती हैं जो उनके जीने का ढंग उनकी बेटी को पसंद नहीं था, इसलिए उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। रानू स्टेशन पर गाती हैं और आते जाते लोग जो कुछ उन्हें देते हैं वो उससे गुजारा करती थी। बताते हैं कि गरीबी से तंग आकर बेहतर लाइफ की तलाश में स्वाति उन्हें छोड़कर वहां से निकल गई। अतेंद्र बताते हैं कि पागल जैसी दिखने वाली रानू को नदिया रेलवे स्टेशन पर 2016 में तपन दास नामक एक युवक ने गाना गाते हुए वीडियो बनाकर फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, मगर कुछ खास तवज्जो नहीं मिली। 21 जुलाई को जब राणा घाट स्टेशन पर ऑफिस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसी दौरान मेरी नज़र रानू मंडल पर पड़ी। उनके गीतों को सुनकर मैंने वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। लोगों का रिस्पांस बेहतर मिला, वीडियो देखते देखते वायरल हो गया। यही वीडियो संगीतकार हिमेश रेशमिया ने देखा। कुछ दिन बाद हिमेश का कॉल आया तो रानू को लेकर मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई में रानू ने हिमेश ने सलमान खान की आने वाली फिल्म तेरी मेरी कहानी गीत रिकॉर्ड कराया। खबर है कि रानू को बिग बॉस के अगले सीजन में न्योता भी मिलने वाला है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अब खबर यह है कि वो अक्षय कुमार भी किसी न किसी फिल्म के लिए गा सकती है। हालांकि इस बारे में भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि इंसान जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो हर कोई आपके साथ देता है, और जब आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आपके अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं। और शायद यही वजह थी कि रानू मंडाल की बेटी उनको छोड़ के चली गई। लेकिन आज जब रानू मंडाल के पास वो शोहरत, वो दौलत लौट के आ रही है तो उनके रिश्तेदार और उनके जाने वाले पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रानू मंडाल अभी से गाना शुरू किया, रानू मंडाल पहले भी गाती थी, लेकिन पहले रानू को वो इज्जत नहीं मिल पा रही थी। और शायद इस चीज़ में हमारी सोशल मीडिया ने बहुत उनका साथ दिया, जिसने उनको रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। और उनकी खुद की आवाज़ और मेहनत ने शायद ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज रानू मंडाल की आवाज़ को हर कोई पसंद कर रहा है और हर कोई सुनना चाहता है। आप देख रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको हमारे शोज़ के सारे लेटेस्ट अपडेट। So keep watching and just be with us. Thank you.